तैमूर था कौन? तैमूर एक रेपिस्ट था। तो सैफ अली खान ने क्या किया है, अपने बेटे का नाम कैसे रखा है? एक रेपिस्ट के नाम पे रखा है। तो इसका मतलब उसका बेटा भी रेपिस्ट जैसे नाम कहीं रखा हुआ है। तो कहाँ बहुत अच्छा रख दिया इसने नाम। और ये सारे लोग लुटेरे, ये चोर डकैत के नाम पे रख रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे? हिंदुओं के मुंह पे तमाचा मारने चाह रहे कि जिस आक्रांताओं ने हमारे देश को लूटा था, लुटेरे थे, डाकू थे, चोर थे, रेपिस्ट थे, ऐसे हिजड़ों का नाम रख रहे हैं। और एक बात बताइए, ये शाहजहां, ये अकबर, ये तैमूर जो भी था, गजनबी हो गया, और ये जितने भी बाबर, अकबर, डाबर जितने लोग थे, इनके में बांस डाला नहीं डाला? छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी ने क्या किया था? इनके पीछे में बांस डाला था। क्यों डाला था पता है आपको? क्योंकि उन्हें पता है कि शिवाजी इनके बाप थे। वैसे एक बार ये बॉलीवुड वाला जो बाइकआउट वाला सिस्टम चला था ना, ये दोबारा भी चलेगा एक बार, क्योंकि इनकी औकात नहीं है बॉलीवुड वालों को कि अगर आप मूवी बना रहे हो तो संस्कृति को लेके चलो। आप कहते हो कि संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान को तो पढ़ो। संविधान में कितने पन्ने होते हैं राहुल गांधी तक नहीं पता, तुम्हें क्या पता होगा? पंचर की नौकरी तुम्हारी लगाने की औकात है तुम्हारी? तुम्हें पंचर की नौकरी लगाती पंचर करना आता है तुम लोगों को, और उसके बाद तुम्हें नालियां साफ करनी आती है। तो अगर तुम्हें ये काम आता है तो तुम्हें यही नौकरी मिलेगी। अगर इंजीनियर बनने वाले तुम्हारे अंदर इंजीनियर वाला टैलेंट है तो तुम्हें इंजीनियर जैसा नौकरी मिलेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए। वही वाली काबिलियत है नहीं तो जूता पॉलिश करो रगड़ के। हमारे बच्चों को इतिहास ही गलत पढ़ाया गया है। हमारे इतिहास में जो है मुगल अंपायर का जो है साम्राज्य पढ़ाया गया, उनको महान बताया गया, अकबर को महान बताया गया। तो ये जो पढ़ाया गया, ये बॉलीवुड वाले भांड वाले जो दिखाते हैं शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ानी चाहिए, ये हमें बताएंगे। तो पहले तुम अपनी औकात देख लो। तुम कहाँ बॉलीवुड वाले सुबह शाम जो है दारू पीते हो, नशा करते हो, चरस गांजा पीते हो, अपने आप को संस्कृति में दिखा रहे हो। सोनाक्षी सिन्हा अपने आप को बहुत बड़ा मॉडल मत समझती है, 2-4 इंग्लिश भौंक लेती है, लेकिन मॉडल इससे नहीं होता है। अगर आप एक्टर हो ना और आप पढ़ी लिखी हो तो आपको पता चलना चाहिए आप किस धर्म से हो। अगर आप अपने धर्म की नहीं हो तो किस बात की मॉडल हो, किस बात की एक्टर हो, और क्यों लोग देख रहे तुम्हें? और जितने लोग इनको फॉलो कर रहे हैं ना, सबसे बड़े हैं ये लोग जो ऐसे सोनाक्षी सिन्हा को फॉलो कर रहे हैं। मेरा नाम अयोध्यावासी दीपक शर्मा। क्या कह रहे थे पूरा बताइए मेरे को एक बारी। बोल रहे हैं कि भाई जो कुछ सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो अपने बच्चों का नाम ऐसा रख लेते हैं जिन्होंने भारत में आकर भारत को लूटा, भारत की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। करीना कपूर और सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। तब भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था जब तैमूर नाम रखा गया था। तैमूर था कौन? तैमूर एक रेपिस्ट था। तो सैफ अली खान ने क्या किया है, अपने बेटे का नाम कैसे रखा है? एक रेपिस्ट के नाम पे रखा है। तो इसका मतलब उसका बेटा भी रेपिस्ट जैसे नाम कहीं रखा हुआ है। तो कहाँ बहुत अच्छा रख दिया इसने नाम। और ये सारे लोग लुटेरे, ये चोर डकैत के नाम पे रख रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे? हिंदुओं के मुंह पे तमाचा मारने चाह रहे कि जिस आक्रांताओं ने हमारे देश को लूटा था, लुटेरे थे, डाकू थे, चोर थे, रेपिस्ट थे, ऐसे हिजड़ों का नाम रख रहे हैं और हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं का हक तो ये खाने आते, चोरों की तरह हमारे देश में घुसे पड़े थे। मैं साफ बोलना चाहता हूँ सैफ अली खान से भी, चाहे जितने भी इस मानसिकता के जितने भी लोग हैं हमारे देश में, जैसे ये इन्होंने रखा है तैमूर मानसिकता जैसे वाले लोग हमारे देश में जो हैं, उनके पीछे में बांस डालने में समय नहीं लगेगा। और एक बात बताइए, ये शाहजहां, ये अकबर, ये तैमूर जो भी था, गजनबी हो गया, और ये जितने भी बाबर, अकबर, डाबर जितने लोग थे, इनके पीछे में बांस डाला नहीं डाला? छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी ने क्या किया था? इनके पिछवाड़े में बांस डाला था। क्यों डाला था पता है आपको? क्योंकि उन्हें पता है कि शिवाजी इनके बाप थे, ये बच्चे थे, इनकी औकात थी, उनसे नजर मिलाने की औकात नहीं थी। और ये बात करते हैं कि भैया हमारे देश को लूटेंगे। तुमने लूटा, किया क्या? तुमने उस जगह पे हमला किया जहां पर लोग थोड़े से कम लोग थे, जहां पे वो कमजोर थे। अगर औकात होती तो चले जाते उनसे, छत्रपति शिवाजी से सामने टक्कर ले लेते। तुम्हारे में ऐसा बांस डालते ना, शायद पूरी जन्म नहीं निकलती। अब बात करें तैमूर रख रहे हैं, ये बॉलीवुड वाले भांड वाले जो दिखाते हैं शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ानी चाहिए, ये हमें बताएंगे। तो पहले तुम अपनी औकात देख लो। तुम कहाँ बॉलीवुड वाले सुबह शाम जो है दारू पीते हो, नशा करते हो, चरस गांजा पीते हो, अपने आप को संस्कृति में दिखा रहे हो। और ये हमारे जो है एक परेश रावण है, मूवी लेके आते ओ माय गॉड, दिखा कह रहे कि शिवलिंग पर दूध मत चढ़ाओ। और हमारे विष्णु भगवान के मतलब उनके मूर्ति पे इन्होंने डंडा मार के उनकी मूर्ति तोड़ दी थी। और उसके बाद कहते हैं कि मूर्ति में जो है भगवान नहीं होते, मूर्ति में भगवान नहीं होते। ये हमारे आस्था की बात है। हम भगवान चाहे मूर्ति में ढूंढे, चाहे एक ईंट में ढूंढे, वो हमारी आस्था की बात है। तुम नहीं बताओगे, तुम कौन है बताने वाले? हमारे तो अगर तुम्हारे इतनी औकात है तो तुम दूसरे कम्युनिटी वाले को बोलो ना, बोलो कि चद्दर क्यों चढ़ाते हो, वो तुम्हें बताएंगे क्यों चढ़ाते हैं, तुम हमें बताओगे। ऐसा है कि हमारे धर्म के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, ये बॉलीवुड वाले बार बार हमारे धर्म को खत्म करने की कोशिश करते हैं, हमारे भगवान को मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। अभी दोबारा आया था ओ माय गॉड 2, उसमें दिखा रहे भगवान समोसा खाते हैं, पैसे देते हुए दिख रहे हैं।
मतलब इतने सुअर है, ये चिरकुट है। इन जैसे लोग अगर मेरे सामने मिल जाए ना, मैं कसम से कह रहा हूँ जूता निकाल के तेरे जूते मारूंगा, जिसका कोई जवाब नहीं है। वैसे एक बार ये बॉलीवुड वाला जो बाइकआउट वाला सिस्टम चला था ना, ये दोबारा भी चलेगा एक बार, क्योंकि इनकी औकात नहीं है बॉलीवुड वालों के कि अगर आप मूवी बना रहे हो तो संस्कृति को लेके चलो। किसी ऐसा कोई सीन मत दिखाओ जिससे भी किसी के धर्म को ठेस पहुंचे, है ना। आप देखिए साउथ वालों को देखिए, साउथ में अभी पुष्पा मूवी आई है, उसमें अल्लू अर्जुन ने माता का किरदार किया, एक स्त्री का जो है एक शक्ति दिखाई है कि स्त्री में कितनी शक्ति होती है, ठीक है ना। इसका विरोध किसने किया? बहुत सारे लोगों ने जाके उनके घर पे पथराव किया है। तो ऐसे मानसिकता वाले, ऐसे जिहादी, ऐसे आतंकवादी हमारे देश में हैं जो हमारे धर्म को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और हमारे धर्म को खत्म करने वाले जो 36 आए, 36 चले गए। अभी जितने आएंगे उनके पास डाला जाएगा, वो भी छील के डाला जाएगा। अच्छा, अभी सोनाक्षी सिन्हा ने शादी करी जहीर इकबाल से, हाँ। और उनके घर का नाम, उनके पिताजी का जो घर है उसका नाम रामायण था। इस पर भी कुमार विश्वास ने बोला था कि हाँ। घर का नाम रामायण रखने से कुछ नहीं होगा, अपने बच्चों को रामायण और आपको यहाँ पर जो गीता है वो पढ़ानी पड़ेगी, वरना ऐसा ना हो जाए कि जो आपकी लक्ष्मी है वो किसी और के साथ चली जाए। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, सोनाक्षी सिन्हा अपने आप को बहुत बड़ा मॉडल मत समझती है, 2-4 इंग्लिश भौंक लेती है, लेकिन मॉडल इससे नहीं होता है। अगर आप एक्टर हो ना और आप पढ़ी लिखी हो तो आपको पता चलना चाहिए आप किस धर्म से हो। अगर आप अपने धर्म की नहीं हो तो किस बात की मॉडल हो, किस बात की एक्टर हो, और क्यों लोग देख रहे तुम्हें। और जितने लोग इनको फॉलो कर रहे हैं ना, सबसे बड़े हैं ये लोग जो ऐसे सोनाक्षी सिन्हा को फॉलो कर रहे हैं। जितनी भी लड़कियां फॉलो कर रही हैं, आप बताओ मुझे, घर का आप रामायण नाम लिख रहे हो और लड़का जो है मोहम्मद निकल रहा है, क्यों शादी किया तुमने? कह रहे हो भैया ये तो मॉडर्न जमाना है, इसमें तो हम कर सकते हैं। तो मॉडर्न जमाना बहुत सारे जो अपना कच्छा उतार कर रख दो ना, नंगे घूमो ना, ये भी तो मॉडर्न जमाना है। लोग कहते हैं कि भैया हम कुछ भी पहन के घूमेंगे, आपको आपकी जो है नजर अच्छी होनी चाहिए, तो आप नंगा घूमे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए ना कि रामायण आपने रख दिया है, शत्रुओं से हमेशा बोलते हैं खामोश खामोश। खामोश किसने कर दिया आपको? खामोश उस लड़के ने कर दिया, आपकी बेटी को फंसा के, और आपकी बेटी फंस भी गई है, जबकि इतनी नौजवान हो रही है, 35 साल की हो रखी है, उसमें अकल नहीं है पैसे की। मतलब ये बॉलीवुड वाले अपने आप को दिखाते हैं बहुत बड़े संस्कृति लेके चल रहे हैं। हमसे बात करो ना, ऐसी है बात। मैं बताता हूँ, बॉलीवुड वालों का मानसिकता हमेशा एक चीज है। आप बताइए, जब गुलशन कुमार जी थे, उनके गाने बनते थे और उनके अपने संस्कृति को लेकर चलते थे, तो बताइए उसका खून किसने करवाया था? बताइए, हमारे संस्कृति को खत्म करने का काम किसने किया था? बॉलीवुड वालों ने किया था। आज भी ऐसी ऐसी मूवी आ रही है जिसमें हमारे भगवान को कितना गलत दिखाया जा रहा है। दिखा रहे, पीके मूवी आई थी, वो जो होता ना, वो क्या नाम था उसका, आमिर खान, वो वो चाहे मानहानि का केस लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे भगवान का गलत दिखाया ना, तो मैं बोलूंगा तो वो क्या नाम था, आमिर खान था, आमिर खान, उसने दिखाया कि शंकर भगवान भाग रहे हैं, टॉयलेट में जा रहे हैं। हमारे भगवान को टॉयलेट में क्यों जाओगे? तुम्हारी औकात इतना, मैं कह रहा हूँ मुंह से गाली निकालेंगे कर दूंगा सामने पड़ जाए तो। सच बता रहा हूँ मैं, हमारे भगवानों को इतना गलत तरीके से दिखा रहे हो। आप दिखा रहे हो, आप मतलब कि आप ठप्पा दिखाओ। अरे तू अपना ठप्पा देख ले, तेरा कहाँ चिड़िया उड़ी है, देख ले अपना टप्पा। तू अपने धर्म की बात कर, कहता कि भैया इंसानियत तो इंसानियत से बनती है, अपने अच्छेपन से बनती है। तो बताइए, ये हमारी आस्था की बात है, आप उसको मूवी में गलत तरीके से क्यों दिखा रहे हो, है ना। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाबा को बना देते हैं। मूवी में दिखाओ तो टीका वाले को दिखाते हैं, जो बाबा होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो भगवाधारी होते हैं, उनको टीका वाले को ये लोग गुंडा दिखा रहे हैं। आप बताइए, हमारे देश में कौन सा ऐसा बाबा जो गुंडा निकला है? आप बताइए कौन सा गुंडा है, और कौन गुंडा होता है, कौन जिहाद करता है, कौन बम फोड़ता है, कौन बम फोड़ने की तकनीक बताता है, पूरा देश जानता है। पाकिस्तान जाके देख लो, आज भी कहां बम फूट रहे हैं। बांग्लादेश में कौन आज हिंदुओं को मार रहा है, और ये गाजा फिलिस्तीन और हमास और ये जितने अफगानिस्तान हो गए, ये इन सब जगहों पे किसने जो है आतंक मचा रखा है, सबको पता है इसके बारे में। लेकिन ये कुत्ते के ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे संस्कृति को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। यकीन मानिए, ये सीरियस बात है। हमारे देश में जितने लोग रह रहे हैं, इन लोगों को समझना चाहिए कि आप नौकरी चाकरी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, आप अपने घर में जो चीज करते हैं, साथ में एक आपका धर्म भी है। उस धर्म के खिलाफ अगर एक शब्द कोई और बोलता है ना, आप उठा के हाथ पैर तोड़ दीजिए। दूसरी चीज, एक और मुद्दा खोल देता हूँ, आजकल कुछ लोग जय भीम वाले निकल रहे हैं, कहते हैं जय भीम बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हम तो जो है भीम आर्मी वाले। तुम भीम आर्मी वाले हो, बहुत अच्छी बात है, एक बात ध्यान रखना, महात्मा, सुनो, महात्मा गांधी, सब कहते हैं महात्मा गांधी है, मैं महात्मा नहीं मानता, मैं उनको सिर्फ गांधी मानता हूँ। महात्मा सिर्फ मेरा राम है, मेरा ईश्वर है। इसके अलावा कोई, हाँ वो राष्ट्रपिता आप बना रखे, गांधी जी के बाद क्या ये देश हमारे बिना बाप के हो गया है? आज भी है, ये देश आज भी है। दूसरी बात, ये जितने भी भीमटे हैं ना, ये जितने भी नीले कबूतर है, तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, मैं पूरी तरीके से वार्निंग दे रहा हूं। ये अभी और लखनऊ में पकड़ा गया है, एक आदमी हमारी माता को गाली देते हुए पकड़ा गया है, वो गाली दे रहा था, आज वो जेल में बंद है। यकीन मानिए, ये लोग कहते हैं कि हम जो है धर्म में विश्वास नहीं रखते, हम भगवान में आस्था नहीं रखते हैं।
तुम नास्तिक हो, तुम सुअर हो, तुम क्या हो, तुम अपना अपने पास रखो। फिलहाल अगर हमारे धर्म को तुमने एक शब्द बोला, यकीन मानो लात घुसों को मशीन में डाल के इतना कीमा बनाया जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। और मेरे सामने पड़ के तो हड्डी पसली, तुम्हारी हड्डियों को इतना पतला कर दूंगा ना, आटे से ज्यादा पतला होगा। हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं मानते हो भगवान को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत मानो। आप अपना आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानो, मैं भी मानता हूं, उनको सर माथे पे रखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश के संविधान के रचयिता थे, वो एक रचयिता थे, वो एक शिक्षित व्यक्ति थे। मैं इसलिए उनका जो सम्मान करता हूं। आप महात्मा बोलोगे भीमराव अम्बेडकर साहब को, तो मैं नहीं मानता। मैं सिर्फ महात्मा अपने राम को मानता हूं, इसके अलावा किसी को नहीं मानता। और भीमराव सुन लो, नीले कबूतर, तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, हमारे धर्म के बारे में एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना काम करो बस, अपने आर्मी को लेकर चलो, कहीं भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इनके ये बहुत सारे लोग हैं कहते हैं भैया हम तो भगवान को मानते नहीं है, फिर हमारे भगवान को गाली देके, हमारे सनातन को गाली देके तुम लोग रोटी जो कमाते हो उससे तो तुम्हारा पेट भरता है। हमारे भगवान को क्यों नाम ले रहे हो, क्यों उनका जो है साथ नहीं छोड़ दे रहे हो? मत मानो ना, अगर नहीं मानेंगे, अगर नाम नहीं लेंगे तो इनका पेट कैसे भरेगा, हमें पता है। उसके बाद आजकल जो है इनका अमित शाह जी का वो चल गया ट्रेंड कि भैया उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर बोल दिया तो ये लोग कपड़े उतार के नाचो। अरे कच्छा भी उतार के नाचो, तुम नंगे अच्छे लगते हो, तुम नंगे अच्छे लगते हो। और हाँ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम हिंदू बन भी नहीं सकते, क्योंकि हिंदू जो होता है ना वो सनातनी है। सनातन मतलब जो सत्य है, हमेशा से था। तुम लोग किसी भी काबिल नहीं हो। और दूसरी बात है, ये आरक्षण के नाम तो पढ़ रहे हैं, गलत नहीं बोलो, आरक्षण अच्छी बात है, आरक्षण के साथ आपको मिल रहा है, हमारे देश में आरक्षण आपको मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिलना भी चाहिए, मैं इसके सपोर्ट में हूँ। लेकिन हर बात में आप कहते हो कि भैया हमें आरक्षण चाहिए, जो है नौकरी मिले, तो पढ़ लिख लो। आप कहते हो कि संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान को तो पढ़ो। संविधान में कितने पन्ने होते हैं राहुल गांधी तक नहीं पता, तुम्हें क्या पता होगा? पंचर की नौकरी तुम्हारी लगाने की औकात है तुम्हारी? तुम्हें पंचर की नौकरी लगाती है, पंचर लगाना आता है तुम लोगों को, और उसके बाद तुम्हें नालियां साफ करनी आती है। तो अगर तुम्हें ये काम आता है तो तुम्हें यही नौकरी मिलेगी। अगर इंजीनियर बनने वाले तुम्हारे अंदर इंजीनियर वाला टैलेंट है तो तुम्हें इंजीनियर जैसा नौकरी मिलेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत होनी चाहिए। वही वाली काबिलियत है नहीं तो जूता पॉलिश करो रगड़ के।